जय हिंद साथियों, एबीएस मैथमेटिक्स में आप सबों का पुनः स्वागत है। आज प्रतिशत के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ, जो आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न है, एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। यदि आज इसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। आज पेड़ का ऊंचाई है 64 सेंटीमीटर। हर वर्ष क्या होता है कि 1/8 बढ़ जाता है। ये 1/8 बढ़ जाता है, यानी 8 ऊंचाई है और 1 बढ़ जाता है, मतलब हो कितना जाता है, 9/8 हो जाता है। 64 वर्तमान में है, एक बार बढ़ा तो 9/8 बढ़ गया, फिर दूसरे बार बढ़ा तो 9/8 बढ़ गया। अब कुल वृद्धि जो हो गया कितना हो गया, ये 8 में 8 से गुना 64 है, 64 से 64 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 9 और 9 9 9 में गुना कर देंगे कितना होगा, 81 होगा। यानी अब ये पेड़ का ऊंचाई बढ़कर हो जाएगा 81 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक संख्या 10% घटने से 30 हो जाती है, तो उसे 40 बनाने के लिए संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। संख्या 10% घटा है तो 30 हो गया है, यानी संख्या 100 घट के हो गया है, 10% घट गया है, अब घट के हो गया 90%। ये 90% जो घट के हुआ है 30 के बराबर हो गया है। अब इस संख्या को 40 बना देना है। 40 बना दिया जाए तो संख्या में कितना बढ़ाना पड़ेगा। पहले तो ये देखते हैं, इधर 90 है, इधर 30 है, नीचे 40 करना है। इस 0 से 0 को काट देते हैं, देखते हैं कि ये 3 का कितना गुना 90 है, तो देखते हैं कि 30 गुना 90 है। 4 का भी 30 गुना बना देते हैं, 4 का 30 गुना करें तो 120 हो जाएगा। संख्या जो था 100% हो कितना गया है, 120%, मतलब 20% हमें बढ़ाना होगा। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला प्रश्न है, रानी का भार मीना के भार का 25% और तारा के भार का 40% है। तदनुसार तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। देखते हैं दोस्तों, एक रानी है, एक मीना है और एक तारा है। बोला गया है कि रानी का भार मीना के भार का 25% है। अगर मीना का भार 8 है तो रानी का भार हो जाएगा 2, ताकि 8 का 25% 2 होता है। फिर है, और तारा के भार का 40% है। तारा के भार का 40% है रानी, यानी तारा का भार 5 होगा तो रानी का भार 2। ये एक अनुपात बन गया, 2:8:5, यानी रानी का भार का अनुपात 2, मीना के भार का अनुपात 8 तथा तारा के भार का अनुपात 5 हो गया। पूछा हुआ कि तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर होगा। तारा के भार का लगा हुआ है तारा के साथ, तो तारा को कर देते हैं नीचे, तारा का मान 5 है, और एक दूसरा जो है मीना है, मीना का है 8% में बदलना है, 100 से गुना कर देते हैं, काट देते हैं 20 बार में, 20 से 8 में गुना कर देते हैं, 160%, 160% हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए, मतलब ए का 30%, ए है इसका 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या बी का 80% हो जाता है। बी का 80% हो जाता है। तदनुसार बी ए का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है दोस्तों, बैलेंस कर लेते हैं, बी को बी के साथ तरफ भेज देते हैं, ए को एक तरफ छोड़ देते हैं, यानी ए गुने 30% बराबर होगा, बी एक तरफ चला जाएगा तो 80 में से 40 को घटा देंगे, होगा 40%, यानी हो जाएगा बी का 40%, बी का 40%। ये दोनों मान बराबर हो जाएगा। इस प्रतिशत को प्रतिशत से काट देते हैं, 0 को 0 से काट देते हैं। ए का मान हो जाएगा 4 और बी का मान हो जाएगा 3। बोला गया है कि बी ए का कितना प्रतिशत है। बी ए का कितना प्रतिशत है, का लगा हुआ है ए के साथ, ए को कर देते हैं नीचे, यानी 4 को नीचे कर देते हैं, बी को ऊपर कर देते हैं 3 और 100 से गुना कर देते हैं। 4 से 100 काट दे तो 25 बार में कटेगा, 25 में 3 से गुना कर दे 75, यानी 75% सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, एक संख्या में
22.5% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाता है, तदनुसार संख्या कितनी है। इस 22.5% को अगर भिन्न में बदलें तो होगा 45/2। 45/2 हो जाएगा। 45/2 और नीचे 100 से गुना इस तरीके से हो जाएगा, यानी 45/200। 45 को और 100 को काटते हैं, 5 से काटते हैं 45 9 बार में कटेगा, और 5 100 को काट देते हैं 20 बार में कटेगा। गुना कर दें, ऊपर 9 होगा और नीचे होगा 20 दूनी 40 होगा। अब बोला गया है कि 22.5% का वृद्धि हो गया है, मतलब संख्या जो था वो 40 था, 9 का वृद्धि हो गया है, मतलब अब हो गया 49 और बटा 40, और वृद्धि होने के बाद हुआ है 98। वृद्धि हुआ है तो 98 हो गया है, और अनुपात में यहाँ पे 49 हुआ है, तो 49 का मूल्य होगा 98, तो 40 का मूल्य कितना होगा। 49 का दोगुना 98 है, तो 40 का दोगुना हो जाएगा 80। 80 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए।